हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अनुपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 25 अक्टूबर दिन रविवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से मल्लयुद्ध। इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 12वें वचन में हम पाते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अजीजो, एक इंसान को उसके अंदर और बाहर की दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक दुष्कामनाओं की इच्छा और शैतानिक ताकतों का बाहरी दबाव वहां रहता है। शैतान को उसकी सेना के साथ स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था और वे परमेश्वर और उसके बच्चों के साथ एक बड़ा युद्ध करते हैं। स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता की आत्मिक सेनाएं लड़ाई करती हैं और हमारे दिल में थकान लाकर हमारे मसीही जीवन की दौड़ को समाप्त करने का प्रयास करती हैं। उसी समय आपकी मदद करने यीशु मसीह का लहू इन बुरी आत्माओं का विरोध करने के लिए है। पवित्र लोगों की संगति भी आपके लिए है। परमेश्वर का नाम आपके हाथों में है और आपके पास पवित्र शास्त्र के वचन भी हैं। इतना ही नहीं, हजारों स्वर्गदूत आपके बगल में हैं। मिकाएल स्वर्गदूत स्वयं आपके समर्थन में खड़ा है। पवित्र शास्त्र कहता है, उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। दानियल की पुस्तक 12वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है। इन दिनों में शैतान जानता है कि उसके लिए कुछ ही समय बचा है, तो वह गरजते हुए सिंह की तरह किसी को भी फाड़ खाने के लिए ढूंढता है। आजकल मसीहियों के खिलाफ अभियान मजबूत होते जा रहे हैं। आज हमारे देश में धर्म की स्वतंत्रता को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। हम संघर्षों से भरे वक्त की ओर बढ़ रहे हैं। आप परमेश्वर से यह कहकर विनती कर सकते हैं, हे प्रभु, आपके हजारों स्वर्गदूतों को हमें दीजिए। क्या आपने यह नहीं कहा है कि आप स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए आज्ञा देंगे? हमें हमारी सेवकाई और हमारे सेवकाई से जुड़े हजारों विश्वासियों को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजें। हाँ, जब स्वर्गीय स्थानों पर दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आपके खिलाफ उठते हैं, तो मिकाएल परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत और उसके साथ लाखों स्वर्गदूत आपके पक्ष में खड़े होकर आपके लिए युद्ध करेंगे। पवित्र शास्त्र में देखें, हिजकिय्याह के लिए एक समस्या पैदा हुई। इस्राएल के खिलाफ लड़ने के लिए सन्हेरीब एक बड़ी सेना लेकर आया। कोई भी उस सेना से नहीं जीत सकता था, क्योंकि वह बहुत बड़ी थी। हिजकिय्याह ने उस गंभीर स्थिति के दौरान केवल उत्साह से प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर को हे यहोवा कहकर पुकारा और परमेश्वर ने क्या किया? उसने तुरंत अपने स्वर्गदूतों को भेजा। पवित्र शास्त्र कहता है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि सब ही सब पड़े हैं। यशायाह उसके 37वें अध्याय के 36वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। आज के ध्यान करने के लिए जो हमने वचन लिया है, भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए यिर्मयाह उसका 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, शाम के लिए तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर और मनन करने पर आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।